की शुरुआत होती है और हमें प्रिंसेस ऑफ ह्यूमन हाउलिंगा को दिखाया जाता है और वो किसी से कह रही होती है तुम्हारे डीमन किंग को हरा देने के बाद और कॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर देने के बाद हमारी एक ग्रेट वेडिंग होगी। और फिर हमें दिखाया जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट गोल्डन वॉरियर ऑफ ह्यूमन रेस सी हाफेंग लाओ को, जो हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है, और वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं जीत के आऊंगा। अगले सीन में हमें द हाईएस्ट लेवल ऑफ डीमन केव दिखाया जाता है, जिसके बॉस मॉन्स्टर का नाम वेमा बोला होता है, और हमारा एमसी इससे लड़ने के लिए आ चुका होता है और अटैक करते हुए बोल रहा होता है, आज मुझे 18 साल हो गए इस आर्मी में काम करते हुए। इस आर्मी में रह के मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्क्वाड को लीड किया और हाईएस्ट लेवल डीमन केव पे अटैक किया। बस एक कदम और, फिर हम अपनी ह्यूमन टेरिटरी को वापस से पा लेंगे और लाखों सालों से चलती आ रही डीमंस और ह्यूमंस के बीच की लड़ाई मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी और इंसानों की जीत होगी। इसके ऊपर डीमन कहता है सच में, और फिर एमसी के सिस्टम के ऊपर डेंजर डेंजर का साइन आने लगता है और डीमन बोलता है अगर मैं मरूंगा मैं तुम्हें भी अपने साथ हेल में लेकर जाऊंगा। इसके बाद वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें हमारा एमसी मर जाता है, लेकिन मरने से पहले उसके ऊपर एक सिस्टम आता है और बताता है तुम्हारे पास 2 मिनट बचे हैं। फिर वहां पे सिस्टम आता है और सिस्टम कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोल रहा था क्योंकि आपने 511 नंबर की आर्मी को बार बार जीत दिलाया है। ये एक ह्यूमन रेस के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आपको रिबॉर्न होने का चांस मिलता है। क्या आप रिबॉर्न होना चाहते हैं? इसके ऊपर हमारा एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है क्यों नहीं। इसके बाद वो रिवर्थ के ऊपर क्लिक कर देता है और रिबॉर्न हो जाता है। इसके बाद कोई एमसी को आवाज लगाते हुए बोल रहा होता है कि सोना बंद करो, उनकी आर्मी आ रही है। इसके बाद एमसी उठता है और बोलता है क्या मैं सच में रिबॉर्न हो गया? फिर वो खुश होते हुए बोल रहा होता है वो कमीना डीमन किंग सोच रहा था वो इतनी आसानी से मेरे को मार देगा, लेकिन फिर वो आसपास देखते हुए बोलता है कि मैं इन अगली डीमन के बीच में क्या कर रहा हूं। इसके बाद एक बूढ़ा डीमन बोलता है ब्लू गिल्ड जो कि है पास आ रही है, अगर हम वापस नहीं भागे तो ये बहुत लेट हो जाएगा। इसके ऊपर एमसी बोलता है ए बूढ़े आदमी, तुम किससे बातें कर रहे हो? बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद एमसी को एक आईना दिखता है और वहां पर आईने में अपनी शक्ल देखने के बाद पता चलता है कि वो भी एक डीमन है, और हमारा एमसी जिसकी बॉडी में रीइंकॉर्नेट हुआ है वो भी एक डीमन है, और वो जाइंट डीमन वॉरियर क्लैन का जेन लिवो नाम का बंदा होता है। और इसके ऊपर एमसी सोचते हुए बोल रहा होता है कि मैं इस डीमन की बॉडी में क्या कर रहा हूं। इसके बाद हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कुत्ते सिस्टम बाहर आ, तुमने नहीं कहा था कि मैं इंसानियत की एक किरण हूं? मेरी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट घर पे इंतजार कर रही होगी। तुमने मुझे ये किसकी बॉडी में रीइंकॉर्नेट करवा दिया? इसको देखते हुए दूसरे बंदे बोल रहे थे इसके साथ क्या गलत हो गया है। इसके बाद सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आपके रिवर्थ के दौरान वहां पे एक बग आ गया था। इस पर मेन कैरेक्टर बोलता है देन इस घटिया से बग को ठीक करो। इस पे सिस्टम बोलता है सॉरी, लेकिन हम इसको ठीक नहीं कर सकते। इसके ऊपर एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा कस्टमर सर्विस कहाँ है? मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कंप्लेन करनी है। इसके ऊपर सिस्टम बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके लिए एक और बर्थ अपॉर्चुनिटी तैयार कर रखा हूँ। इसके लिए आपको बस एक बार मरना होगा, लेकिन इसमें सुसाइड गिना नहीं जाएगा। इसके बाद सिस्टम डिसअपियर हो जाता है। एमसी की इन सारी हरकतों को देखकर उन डीमंस में से एक डीमन कहता है ये सावगिन इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है जब से ये सो के उठा है? इस पर वो बूढ़ा डीमन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्या ये हमेशा से ही ऐसा नहीं था? इसकी ये बात सुनकर एक और डीमन बोलता है जब ह्यूमंस अटैक करेंगे तो सबसे पहले यही गधा मरेगा। एक तरफ जहां सारे डीमन ह्यूमन से कैसे बच के भागे उसकी प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने एमसी का अलग ही दुख चल रहा है। वो सोच रहा है कि क्या मेरी फियांसे किसी और से शादी कर लेगी। और फिर हमें अगले सीन में डी क्लास की मैजिशियन लेमर को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है 12 मेंबर्स ब्लू गिल्ड के हमारे पास आ रहे हैं, वो हमसे 1 किलोमीटर दूर हैं। फिर हमें ब्लू गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है उनके हिज हाइनेस के अलावा और कोई हमारे टक्कर का नहीं है। फिर हमें लेमर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो वो इंसान हमें जिंदा ही फाड़ डालेंगे। फिर लेमर की इस वाली बातों को सुन के हमारा एमसी सोचता है कि नाउ मैं भी तो एक डीमन हूं, अगर वो इंसान है तो वो मुझे भी अभी डीमन समझेंगे और मार देंगे। एमसी इन सभी बातों को सोचकर एक खतरनाक सी स्माइल देता है और सीधा इंसानों की तरफ चल देता है। इसको ऐसा करता देख करके वो बूढ़ा डीमन बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? उस बूढ़े की ये बात सुनकर एमसी बोलता है कि छुपना इन सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। अगर मैं ह्यूमंस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक लूंगा तो तुम सभी एकदम आसानी से निकल जाओगे। एमसी के इन बातों को सुनकर एक उन दोनों डीमंस में से एक बोलता है क्या ये हमारे लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है? और दूसरा बोलता है क्या ये वही पुराना डरपोक साव है? और बूढ़ा डीमन बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो?
और तभी एमसी कुछ देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें गुफा के छत पे एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल दिखाया जाता है, जिसमें से मेटेओरॉइड गिर गिर के गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और तभी वहां पे चलते हुए कोई आने लगता। फिर हमें पता चलता है कि वो लियू बिंगी होता है, जो कि बी क्लास की एक गैलेक्सी मेज होती है और वो डीमन सोवेरियन की बेटी होती है। फिर लियू कहती है कि हम सभी एक साथ ही बड़े हुए हैं और इस क्रिटिकल सिचुएशन में कोई भी पीछे न छूटे। लियू की इस बात पे हमारा एमसी एक भद्दा सा चेहरा बनाते हुए सोचता है कि मेरे रिवर्थ को मत रोको। फिर एमसी पत्थर पे एक जोर से एक मुक्का मारता है और बोलता है, क्या ही मिडलसम वुमेन है। इसके बाद एमसी के हाथ में बहुत तेज का दर्द होता है और लियू सोचती है, क्या किसी ने मुझे मिडलसम वुमेन कहा। इस पर बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और हाइनेस को ऐसा कहने की। फिर हमारा एमसी एक हीरोइक सा पोज देते हुए कहता है कि तुम एक मैन के सैक्रिफाइस होने की डिटर्मिनेशन को हल्के में मत लो। एमसी के इन हिम्मत बड़ी बातों को सुनकर लियू सोचती है, मैंने पहले नोटिस क्यों नहीं करा, ये इतना मेनली वाइब करता है। फिर वो दोनों डीमन बोलते हैं कि हम लोग यहां से चलते हैं, इसके बारे में टेंशन मत लो, अगर इसे मरना है तो इसे मरने दो। फिर एमसी जाते हुए बोल रहा होता है कि इतने समय तक मैं बस छुपता ही आ रहा हूं, चलो देखते हैं इन ह्यूमंस के बारे में डरावनी बात क्या है। प्लीज मुझे बहादुर की मौत मरने दो। और मन में सोचता है कि इस बार मुझे मरने से मत रोकना। एमसी के इन बहादुरी वाली बातों को सुन के प्रिंसेस एकदम रोने वाला चेहरा बना लेती है और बुढ़ा उसे समझाते हुए बोलता है कि हाइनेस, उसे प्लीज जाने दीजिए। इसके बाद एमसी नाचता गुनगुनाता उन ब्लू टीम वालों के पास जाता है और उनसे बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर ही जिगरा है तो मुझे एक स्ट्राइक में ही मारना। इसके बाद वो लोग फॉर्मेशन में आते हुए एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी सोचता है, रिवर्थ मैं आ रहा हूं। लेकिन एमसी के अरमानों पे पानी फेरते हुए वहां पे एक उड़ता हुआ तीर आता है और ब्लू टीम के ऊपर जाके लगता है और ब्लू टीम बोलती है, हमारे ऊपर एम्बुश हुआ है, और एमसी हैरान हो जाता है। तभी वहां पर आ जाता है हमारा द फकिंग बैडेस्ट बुड्ढा, जिसका लेवल अप हो गया होता है और सी से बी क्लास में पहुंच गया होता है। और बुड्ढा बोलता है, 3 साल हो गए, मैं तो भूल ही गया था एक बैटल कैसा होता है। फिर सिस्टम पैनल आता है और सिस्टम हमें बताता है कि अगर कोई डीमन थ्रेशोल्ड स्टेट में चला जाता है तो उसकी पावर टेम्परेरी या फिर परमानेंटली एक लेवल से बढ़ सकती है। सिस्टम के इस पैनल को देख के अपने एमसी के तो तोते ही उड़ जाते हैं। और फिर अगले सीन में हमारा बुड्ढा आता है और हमें एक्सप्लेन करता है कि डीमन किंग के मरने के बाद ह्यूमंस को रोकने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो लोग आते, किलिंग करते, लूट करते और सबको मार करके यूं ही चले जाते। लेकिन इस बार तुम सही हो। और एमसी एकदम हक्का बक्का खड़ा रहता है। फिर अपनी लियू बोलती है, लेकिन आज डीमन लड़ेंगे। इन सभी चीजों को देख के ब्लू गिल्ड के तो भाई तोते उड़ जाते हैं और साथ में एमसी का भी। एमसी सोच रहा होता है, ये लोग सच में मेरी बातों को एकदम सच मान लिए हैं। फिर हमें लियू का सीन दिखाया जाता है, जो कि बी क्लास से ए क्लास पे आ गई होती है और ब्लू गिल्ड बोल रही होती है, हमें तो बताया गया था ये बी क्लास पे है, ये ए क्लास पे कैसे आ गई। फिर लियू अपना एक स्ट्राइक यूज करती है, द स्टार ऑफ द यार्ड, और एक ही अटैक में पूरी की पूरी ब्लू गिल्ड खत्म हो जाती है। एमसी को मैसेज आता है, आपने ब्लू गिल्ड को वाइप करवा दिया है, इसलिए आपका लेवल अप हो गया है और आपको कुछ स्किल्स मिलते हैं। और फिर एमसी लेवल डी पे चला जाता है और उसको कुछ स्किल्स मिल जाते हैं। सिस्टम पैनल पे उसको मैसेज आता है, अगर आप दोबारा से मर जाते हैं तो आप ह्यूमन में रीइंकॉर्नेट हो जाएंगे। इस तरीके से उसका एक दिन खत्म होता है एक लेवल के डीमन की तरह, जो कि मरना चाहता है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें कैपिटल सिटी ऑफ यून किंगडम में हुआ रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। और हमें मेड्यूकाव नाम के एक डीमन का सीन दिखाया जाता है, जो कि वन ऑफ द ग्रेट डीमन कमांडर में से एक का एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। और वो हैरान होते हुए बोल रहा होता, क्या डॉ ब्रिज प्लान फेल हो गया। फिर हमें उसके सामने एक डीमन को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था, यस माय लॉर्ड। हमने ओरिजिनली कैलकुलेट कर लिया था एक्यूरेटली और हम इंतजार कर रहे थे कि कब ब्लू गिल्ड वाले चारों तरफ से हिजाइनस को घेर लें। और जब वो डेस्परेट सी सिचुएशन में होंगे, तब यंग मास्टर वुजिन डेमोनिक सोल्जर्स को लीड करेंगे और उन्हें बचा लेंगे। और जब यंग मास्टर हिजाइनस को अपनी बाहों में उठाकर इंसानों की लाशों के ऊपर से लेकर के जा रहे होंगे, तब उनकी आंखें एक दूसरे से मिलेंगी और उनको एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। पर किसे पता था कि वो अचानक से हाई स्पीड स्टेट पर चली जाएगी और डायरेक्टली ही ब्लू गिल्ड को हरा देगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिजाइनस वो अपनी क्वीन पावर को भी अवेकन कर चुकी है। इसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल से पूछता है, जनरल अब हम क्या करें। फिर हमें उसके सामने बैठे डीमन के बारे में बताया जाता है कि वो 3 ग्रेट डीमन कमांडर में से एक कमांडर हो एन होता है। फिर वो कहता है, सारी की सारी मिलिट्री पावर हमारे हाथों में है और हमारे स्टेटस के साथ हम डायरेक्टली उन्हें कोर्ट में फोर्स करेंगे कि वो मेरे बेटे से शादी कर ले, और कौन ही हिम्मत करेगा कि हमें अपोज करे। मेरे बेटे को आज रात ही वापस बुला लो और कल हम ट्रूप्स के साथ उनके पास शादी का प्रपोजल लेकर जाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हिजाइनस को नहाते हुए दिखाया जाता है
और वो एमसी ऑफ एमसी के बारे में सोचते हुए कह रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन पर वो इतने ब्रेव की तरह एक्ट करेगा। फिर वो लेमर को आवाज देते हुए कहती है कि उन्हें एमसी को यहाँ पे बुलाओ, मुझे उसे रिवॉर्ड देना है। और लेमर तो भाई रिवॉर्ड के नाम पर उसको कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। फिर लेमर एक लोमड़ी सी शक्ल बनाती है और बोलती है, यस योर हाइनेस, मैं समझ गई, मैं अभी वापस आती हूँ। और अपनी ल्यू सोच रही होती है, ये इतनी एक्साइटेड क्यों है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि कबीर सिंह की तरह दारू पीते हुए अपने सिस्टम विंडो को देख रहा होता है। और वहां पर लिखा होता है कि आपने अभी कोई स्किल सिलेक्ट नहीं किया है और आपके पास 120 एट्रीब्यूट पॉइंट बचे हुए हैं। फिर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, कौन ही उसे असाइन करना चाहता है। फिर एमसी बोल रहा होता है कि डी क्लास को, जो कि है, आसानी से मारा जा सकता है, लेकिन ह्यूमंस जो कि यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, तो फिर कौन मुझे आके यहाँ पर मारेगा। और तभी वहां लेमर दांत फाड़ते हुए आती है और सावगेन करते हुए बोलती है कि हिज हाइनेस तुम्हें बुला रहे हैं। फिर एमसी बोलता है, ओल्ड सिस्टर आप यहाँ पे। और लेमर हैरान होकर बोलती है, अभी तुमने पी रखी है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और एमसी धक्का देते हुए लेमर को कहीं पर लेकर जाता है जहां पर टॉर्चर करने के बहुत सारे डिवाइसेस पड़े रहते हैं। और लेमर को बोलता है, सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे किल करने में। फिर लेमर उन सभी टॉर्चरिंग डिवाइस को देख करके कुछ और ही सोच लेती है और मन में कहती है, सावगिन यूजुअली साइलेंट ही रहता है, लेकिन कौन सोच सकता है कि दारू पीने के बाद ये इतना अग्रेसिव हो जाता है। और इधर एमसी सोच रहा होता है कि वो एक हथौड़ा उठाएगी और एक ही बार में उसे मार देगी। फिर लेमर अपने सपने से बाहर आती है और कहती है, लेकिन आज सही समय नहीं है, आज तुम योर हाइनेस को बिलोंग करते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को पैलेस में दिखाया जाता है लियू के सामने। फिर लियू अपने एमसी का खांसते हुए नाम लेती है और कहती है, क्योंकि तुमने उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसलिए मैं तुम्हें स्पेशल परमिशन देती हूँ कि तुम कभी भी इस पैलेस में आ और जा सकते हो। और एक एडिशनल रिवॉर्ड है कपड़ा, किलिंग सेट। फिर लेमर उस कपड़े के बारे में सोचती है कि वो प्रीवियस डीमन लॉर्ड का कपड़ा है और हिजाइनेस भी कभी उस कपड़े को यूज नहीं करी है। फिर एमसी एक मायूसी शक्ल बनाकर बोलता है, यूजलेस। फिर एमसी वहां से जाते हुए बोलता है, अगर यहाँ पर और कुछ नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूँ। और फिर एमसी के वहां से जाने के बाद लियू सोचती है कि वो कितनी जल्दी बदल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को पैलेस से बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है और उसे एक बुढ़ा देख रहा होता है। और फिर हमें उस बुढ़े की आइडेंटिटी बताई जाती है, जो यून किंगडम के 3 ग्रेट डीमंस में से एक विंग मिंग होता है, जो कि एक लेजिकन होता है। और वो सोच रहा होता है कि आधी रात में पैलेस में बुलाना और प्रीवियस डीमन किंग के डिवाइन इक्विपमेंट को एक गुलाम के हाथों में दे देना, क्योंकि उसने बस एक छोटी सी बहादुरी दिखाई भागने में। उनकी ये एक्शन उन्हें जस्टिफाई करता है कि वो एक अनवर्थी किंग है। फिर वो बुढ़ा सोचता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका सेवा में लगा दिया और मुझे एक सिंगल रिवॉर्ड तक नहीं दिया है। मैं फोर्स हो चुका हूं कि मैं कल जनरल हुआ के साइड पर रहूं। फिर एमसी उस बुढ़े के पास आता है और बोलता है, हे ओल्ड मैन। एमसी इसके पास आया ये देखकर उस बुढ़े की क्लच जाती है और बुढ़ा सोचता है कि ये मुझे शो ऑफ करने के लिए आया है भाई। फिर एमसी बोलता है, ये सेट तुम्हारे लिए है। ये सुन के तो भाई बुढ़े के तोते नहीं, उसका पिंजरा भी उड़ जाता है भाई। फिर एमसी बोलता है, हाँ ये तुम्हारे लिए है। और एमसी सोचता है, भाई मुझे तो मरना है, ये इस चीज का मेरे लिए कोई यूज ही नहीं है, इसलिए एक एक्सक्यूज देख के इसी को दे देता हूँ। फिर एमसी बोलता है, हिजाइनेस तुम्हारे काम से बहुत खुश है और तुम्हें ये सेट मुझे देने को बोला था और तुम इसे संभाल के रखना। फिर एमसी वहां से चला जाता है और उस बुढ़े के भाई तोते ही उड़े रहते हैं, उसके तोते अभी तक वापस ही ना आए। फिर बुढ़ा सदमे से बाहर आता है और अपने दिल को पकड़ते हुए बोलता है, हिजाइनेस मुझे माफ कर दीजिए आपके बारे में गलत सोचने के लिए। मैं गिल्टी हूं, मैं अब से इस किंगडम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी को कहीं पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और एमसी सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पर मरना भी मुश्किल है, कल जो कि एक तरीका ढूंढ लूंगा जिससे कि मर सकूं। लेकिन तभी एमसी को एक आवाज आती है और बोल रहा होता है, कोई यंग मास्टर आप वापस आ गए। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है, फादर ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया। और फिर एमसी जब झांक के देखता है और फिर हमें उसी जनरल के बेटे का सीन दिखाया जाता है जिसे एक सबऑर्डिनेट बोल रहा होता है, यंग मास्टर कल जनरल ने एक्ट करने का डिसाइड किया है। कल 11 डीमन सोल्जर्स के साथ जाएंगे और हिजाइनस को कोर्ट में प्रपोज करेंगे। अगर कोई भी हमारे अपोज जाने की ट्राई करेगा तो उसे बिना मर्सी के मौत के घाट उतार देंगे। एमसी इनकी बातें सुनते हुए सोच रहा होता है, ट्रूप्स को लीड करना, बिना मर्सी के किल कर देना। फिर एमसी स्माइल करता है और सोचता है, तब तो मुझे वहां पर होना पड़ेगा ना मेरी जान। और फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल का। अपना एमसी सिर पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता है, भाई ये डीमन क्लैन का मीटिंग कितना टेंशन देने वाला काम है रे।
और फिर हमें उसी डीमन लेजिस्लेटर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, प्रिंसेस 3 साल बाद इस ग्रेट हॉल में एंट्री की है, ये तो सेलिब्रेशन का दिन है। फिर वो आगे बोलता है कि थैंक्स टू द जनरल कि हम अभी तक एक भी सिटी को नहीं हारे हैं और ह्यूमंस को 100 माइल दूर तक खदेड़ दिया है। इसके ऊपर लियू बोलती है, फिर तो हमें ग्रेट जनरल्स का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए और हमें इन्हें बहुत ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहिए। इसके ऊपर वो जनरल बोलता है, जैसी योर हाइनेस की इच्छा। फिर वो आगे बोलता है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं। इसके बाद वो अपने बेटे वुजन को आगे बुलाता है और बोलता है, मैं अपने बेटे के शादी का प्रपोजल देना चाहता हूं क्योंकि आप एक साथ ही बड़े हुए हैं। फिर लियू वुजन से बोलती है, 3 साल हो गए जब हमने एक दूसरे को नहीं देखा, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? फिर वो जनरल अपनी लियू से बोलता है, प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसके ऊपर लियू हैरान होकर बोलती है, प्लीज जनरल, आप ऐसे मजाक मत कीजिए, मैं और वुजन एक दूसरे से प्यार थोड़ी करते हैं। लियू के इस बात को सुनकर वो जनरल गुस्सा हो जाता है और वीमेंस के ऊपर एक लंबी चौड़ी लाइन बोलता है, उतना तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट में समझाता हूं। वो बस इतना बताता है, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करोगी तो जनता तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी और तुम्हें थ्रोन से निकालने की ट्राई करेगी, और अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लेती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके साथ आए हुए जितने सोल्जर्स थे वो सारे कहते हैं, हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है। वुजिन जो कि हैंडसम भी है, ब्रेव भी है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल एक्सीलेंट चॉइस है। इन सभी तमाशों को होता देखकर वो बुढ़ा आर्चर गाली देते हुए बोलता है कि ये सभी इतना बेकार सा रीजन यूज कर रहे हैं हिजाइनस को फोर्स करने के लिए। इन सभी बातों पर लियू कुछ कह नहीं पाती है और तभी एमसी स्माइल करते हुए बोलता है, ये मेरा चांस आ गया। इसके बाद एमसी आगे जाने लगता है और पीछे से बुढ़ा चिल्लाते हुए बोलता है, सावगेन, तुम क्या कर रहे हो? फिर एमसी जाता है और लियू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम इस ओल्ड मैन को तुम्हें दबाने मत दो, सबको अपना खुशी पाने का हक है। इसके बाद लियू शर्माते हुए अपने एमसी से बोलती है, गैन, लेकिन मैं। एमसी लियू की आधी बातों को काटते हुए बोल रहा होता है, तुम ओल्ड मैन को इतनी हिम्मत किसने दी कि लीडर के ऊपर हुक्म चला सको? फिर उन तीनों जनरल्स में से एक जनरल बोलता है, ये तो वही यंग मैन है। फिर लियू बोलती है, सॉरी जनरल, लेकिन मैं। लियू को आधी बातों को काटते हुए वो कमीना जनरल बोलता है कि मैं अपनी पूरी पूरी जिंदगी इस यून किंगडम को दिया हूं। एज अ ग्रेट जनरल, मैं आपको फिर से एडवाइस करता हूं कि आप इस प्रस्ताव के ऊपर ध्यान से सोचें। इसके बाद वो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम ट्राई कर रहे हो हिजाइनस को फोर्स करने की? यहां से बाहर निकल जाओ। इस पर वो लेजिस्लेटर बोलता है, होएन, अपने बिहेवियर को देखो। और फिर ये जनरल बोलता है, सारी की सारी मिलिट्री पावर मेरे हाथों में है, कौन मुझे टच करने की हिम्मत करेगा? इसके बाद लियू बोलती है, तुम सभी रुक जाओ, जनरल की बातों में पॉइंट है, मैं इस पर एग्री करती हूं। सी हंसते हुए बोलता है, फुलिश वुमन, तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? तुमने तो साबित कर दिया तुम्हारे अंदर तुम्हारे पापा की बिल्कुल भी स्पिरिट बची हुई नहीं है। फिर हमारा एमसी एक सुअर सी शक्ल बनाकर डीमन की ओर देखता है और बोलता है, इसके बारे में स्केरी क्या है? फिर वो जनरल एक डरावनी सी शक्ल बनाकर अपने एमसी की ओर देखता है और बोलता है, तुम्हें हमारे बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? फिर हमारा एमसी उस जनरल के मुंह पर थूक देता है और जनरल देखता रह जाता है। और फिर हमारा एमसी उस जनरल के थप्पड़ बजाते हुए कहता है कि मैंने 3-3 डायनेस्टीज को सर्व किया है। तुम जरा ध्यान से सोचो, तुम्हें किसने ये मिलिट्री पावर दी है? और अब तुम सोच रहे हो तुम पावरफुल हो गए हो। एक ऑफिस का कुत्ता अब अपने मालिक को ही काटने के लिए दौड़ा है। नहीं, सही है ना? फिर हमारा एमसी बोलता है, सब कुछ को छोड़ो, लेकिन ये अभी भी हमारा डीमन किंग है और ये हम सबसे ऊपर रैंक करती है विद हिज अनमैच्ड ब्यूटी। और तुम्हारा बेटा कौन है जो कि इनकी बराबरी कर सके? एमसी की इन बातों पर वो जनरल बोलता है, अगर मेरा बेटा लायक नहीं है तो और कौन यहां पर लायक है? फिर एमसी चिल होते हुए बोलता है, भाई और कौन? मैं। हम एक साथ कुछ दिन उस गुफा में भी बिताए थे। एमसी खुश होते हुए मन में बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मुझे नहीं मारोगे। एमसी के इन बातों को सुनकर वो बुढ़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि सावगिन हिम्मत कर रहा है जनरल को ह्यूमिलिएट करने का। और लेमर खुश होते हुए सोचती है कि सावगिन का और योर हाइनेस का पहले से ही रिलेशनशिप है। और लियू सोचती है कि ये मेरे लिए इतना आगे जाने को तैयार है। फिर जनरल गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम मरना चाहते हो? एमसी बोलता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। एमसी के इन बातों को सुनकर वो जनरल गुस्सा करते हुए अपना एक अटैक बनाता है और बोलता है, तुमने मेरा ही नहीं योर हाइनेस का भी अपमान किया है। आज तुम यहां पर तुम मेरे ही हाथों से मरोगे। फिर वहां पे सारे के सारे खड़े डीमन बोल रहे होते हैं, सारे के सारे साइड हो जाओ। ये जनरल का अल्टीमेट अटैक है, न्यूक्लियर अराइवल। और फिर जनरल एक स्टांस लेता है और एमसी के ऊपर वो अटैक दे मारता है।
इस जनरल को ऐसा अटैक करते देखकर वो दूसरा जनरल उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो लेट हो जाता है बहुत। इतने में हमारे एमसी को वो अटैक लग जाता है और एमसी बोलता है, हाउलिंगा तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। फिर वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि हमारा एमसी मर गया, लेकिन लेकिन हमारा एमसी तो उन धमाकों के बीच जिंदा खड़ा रहता है और जनरल का बेटा सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर एमसी के ऊपर एक मिलिट्री मेज ऑर्डर दिखाया जाता है जो कि सक्सेसफुली एक फेटल अटैक को रोक सकता था। फिर वहां पर सिस्टम पैनल आता है और हमारे एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि लेवल डी से ए पर आने के लिए और उसे एक सक्सेसफुली पैसिव स्किल एक्टिवेट करने के लिए डिफेंस एनहेंसमेंट। मिलिट्री मेज ऑर्डर को यूज होता देख करके बाकी सारे डीमन बोलते हैं, योर हाइनेस ने मिलिट्री मेज ऑर्डर इसे दे दिया। मिलिट्री मेज ऑर्डर जिंदगी में एक ही बार यूज किया जा सकता था, जो कि यूज हो गया है। मेरे ग्रैंडफादर और फादर ने मैजिक ऑर्डर से तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम तीनों आर्मीज को लाइफ और डेथ की बैटल में लीड करोगे। अब मैंने मैजिक ऑर्डर गैन लियू को हैंडओवर कर दिया है। अब से गैन लियू राइट जनरल होगा और लेफ्ट जनरल हावेन के साथ मिलकर पूरे के पूरे डीमन आर्मी को लीड करेगा। फिर वो जनरल सोचता है कि लियू विंग ये मेरे मिलिट्री पावर को बैलेंस करने की ट्राई कर रही है इस यंग ब्रैट की हेल्प से। चलो देखते हैं कौन इसे एक्नॉलेज करने की हिम्मत करता है। लेकिन इस जनरल के अरमानों पे मूतते हुए सबसे पहले यही लजिकन बुढ़ा अपने एमसी को बधाई देता है राइट गार्डियन बनने पे। फिर वो तीरंदाज बुढ़ा भी अपने एमसी को बधाई देता है। फिर वहां पे प्रेजेंट सारे के सारे डीमन अपने एमसी को ग्रीट करते हैं राइट जनरल बनने पे। फिर हमारा एमसी एक बुरा सा शक्ल बनाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत बुरा सा एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बहुत गंदा खा लिया हूं। फिर वो जनरल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है कि मैजिक ऑर्डर को इसे देना ये प्रूफ करता है कि हिज हाइनेस इसे कितना ट्रस्ट करती है। लेकिन जिसने कभी बैटल में ट्रूप्स को लीड ना किया हो वो कैसे हमें लीड करेगा। चलो ये ठीक है कि मेरा मिलिट्री पावर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसे चलो एंशिएंट डीमन केव को पास करने देते हैं। किंग की पावर्स को सिर्फ वही लोग डिजर्व करते हैं जिनको हमारे एंसेस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर ये डीमन केव को पास कर लेता है तो मैं पर्सनली मिलिट्री पावर का टाइगर तिलिस्मान इसे हैंड ओवर कर दूंगा। इस जनरल की इस बात पे वो बुढ़ा आर्चर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम ओल्ड स्कैमर, पिछले 100 साल में उस डीमन केव से कोई भी बाहर जिंदा वापस नहीं आया है। तुम्हारा इंटेंशंस क्या है ये बोलने का? जनरल गैन ने अपने आप को पहले से ही प्रूव कर दिया है। हम डीमन किंग के ऑर्डर को मानते हैं। क्या तुम ऑर्डर के अगेंस्ट जाने वाले हो? फिर लियू भी गुस्सा करते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, डीमन केव पहले से ही फॉरबिडन घोषित कर दिया गया है। डीमन केव में जाना यानी कि मौत के मुंह में जाना, ये कुछ साबित नहीं करता है। फिर हमारा एमसी सोचते हुए बोलता है कि 100 साल में भी वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। वहां पर जाना मतलब मौत के बराबर है। लियू और उस बुढ़े की बातों को सुनकर वो जनरल हंसते हुए बोलता है, तुम सारे के सारे एक कायरों का झुंड हो और कुछ भी नहीं। फिर हमारा एमसी खुश होते हुए बोलता है कि जनरल की बातें सही हैं, मैं उस केव में जाना चाहता हूं। वो डीमन केव कहां पर है? एमसी की इस बात को सुनकर सबकी फट जाती है भाई। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं तब से। फिर हमें डीमन केव के बारे में बताया जाता है। 200 साल पहले डीमन ट्राइब ने एक बड़ा क्राइसिस फेस किया था जिसमें एंसेस्टर डीमन किंग ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था अपने प्रोटेक्ट करने के लिए पीपल्स को। उन्होंने अपनी थोड़ी सी बची हुई डेमोनिक एनर्जी को उस केव में सील करके रख दिया था अगले आने वाले चुने हुए किंग के लिए। लेकिन 100 साल में भी कोई उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाया। इसके बाद वो लजीकन बुढ़ा बोलता है, डीमन केव में जाने के लिए 2 की टीम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जनरल गैन के साथ कौन जाने की हिम्मत करेगा? अगर ये इतना डेंजरस है तो ये अच्छा होगा कि हम इसे इतना फोर्स ना करें। इसके बाद वो जनरल बोलता है कि ये अपने आप ही अपने साथी को ढूंढे। अगर ये इतना भी नहीं कर सकता तो वो कैसे 1000 की आर्मी को लीड करेगा? जनरल की इस बात पे उसी का बेटा हाथ उठाते हुए बोलता है कि मैं जाऊंगा। फिर हमें उसके बेटे के बारे में बताया जाता है, जो कि ए क्लास का एक फ्लावर टाइप का असैसिन डीमन होता है, जिसका नाम हो वुजिन होता है। वुजिन की ये बात सुनकर वो जनरल चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपने तरीके से एक्ट कर सकते हो? इस पर वुजिन बोलता है, आप क्या सोचते हैं मैं इससे डरता हूं? फिर पीछे से एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, आप इस यून किंगडम के भविष्य हैं। आप अपने लाइफ के ऊपर ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हैं। जिसके ऊपर अपना बाप का डायलॉग चिपकाते हुए बोलता है कि जिसको एंसेस्टर रिकॉग्नाइज करेंगे वही किंग बनने के लायक है। अगर यून किंगडम का कोई राजा बनेगा तो वो मैं हूं। वोजिन की इस बात पर वहां पर खड़े सारे डीमन उसकी चाटते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, यही यही तो खूबी होती है एक राजा की, करेज और हिम्मत, किसी से डरने का नहीं है। इन सभी को ऐसा बोलते देख करके जनरल अपने सर पर हाथ रख लेता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजिन और उस एडमिनिस्ट्रेटर को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा होता है कि आप डीमन केव के मिशन के दौरान आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उसे डायरेक्टली किल कर देना। उसकी इस बात पे वूजिन बोलता है, हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। फिर हमें लेमर और उस बुढ़े आर्चर का सीन दिखाया जाता है, जहां लेमर अपने एमसी को बोल रही होती है, वो कमीना, हरामी, सेल्फिश वूजिन अपने से ज्यादा किसी को साइन करने नहीं देता है। तुम्हें वो ऐन वक्त पर जरूर से ही धोखा देगा। और इधर अपना एमसी तो भाई खुश हो जाता है, और लेकिन तभी पीछे से वो दूसरा जनरल बुढ़ा आता है और बोलता है, जनरल ज्ञान, मैंने आपके लिए यून किंगडम का सबसे बढ़िया बफ पोशन और हीलिंग पोशन लाया हूं। डीमन केव बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, आपको बहुत ज्यादा संभल के रहना होगा। फिर एमसी बोलता है, आप तो सच में हमसे भी ऊपर हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एंसेस्टर डीमन केव को दिखाया जाता है, जहां पे सारे के सारे डीमंस आ चुके होते हैं। फिर हमारा एमसी सारे के सारे पोशंस को वुजिन को देते हुए बोलता है, ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है। फिर लेमर बोलती है, क्या तुम तैयार हो? फिर लियू बोलती है, साओगेन, तुम मेक श्योर करना कि तुम्हें कुछ ना हो। फिर राइटर हमें बताता है कि किसी को पता नहीं है जो डीमन की पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, वो अभी जन्म लेने जा रहा है। फिर लेमर मैजिक फॉर्मेशन को ओपन करती है और दोनों को डीमन केव में टेलीपोर्ट कर देती है। फिर हमें डीमन केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वूजन और एमसी जा रहे होते हैं और ऊपर की तरफ डी क्लास के बैट मॉन्स्टर लटके हुए होते हैं, जो कि छुपने में माहिर होते हैं। चलते हुए वूजन हमारे एमसी से बोलता है, मुझे नहीं पता इस केव में कौन कौन से मॉन्स्टर्स होंगे। फिर हमारा एमसी लेमर की बातों को याद करता है, जहां पर लेमर बोलती है, वो कमीना वूजन जरूर से ही तुम्हारे पीठ में छुरा भोंकेगा। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि ओ नो, मैंने तो कोई प्रिपरेशन करी ही नहीं, मेरा डिफेंस कितना वीक है, मैंने बस एक रेगुलर आउटफिट पहना हुआ है। पीछे खड़ा वूजन सोच रहा होता है, ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को इस तरीके से एक्सपोज कर रहा है जबकि इसको पता भी नहीं है इसका एनिमी कौन है। फिर हमारा एमसी एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए सोचता है कि मैंने अपना बैक कंप्लीटली तुम्हें एक्सपोज कर दिया है, चलो तुम अपना मूव चलो। फिर वूजन अपने हाथ से ब्लेड निकालता है और अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, चलो वो आ रहा है। फिर वूजन चिल्लाता है, फ्लावर। तभी हमारे एमसी के सामने से एक फ्लावर गुजरता है और वूजन भी अपनी जगह से गायब हो जाता है और अपना एक अटैक करता है, फ्लावर स्ट्राइक, जो कि उस फूल के साथ साथ उस डीमन के भी एक बहुत बड़ा कट लगा देता है। फिर वूजन एक और अटैक करता है, द सॉइल कट, और हमारा एमसी तो भाई इधर मुंह खोल के हक्का बक्का खड़ा ही रहता है अभी तक। फिर हमें दिखाया जाता है उसके आसपास के जितने भी सारे बैट मॉन्स्टर थे, सारे के सारे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वूजिन बोलता है, फ्लावर, और अपना एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है, द फ्लावर मैसेकर, और उसके एक ही अटैक से उसके ऊपर के सारे डीमन मारे जाते हैं। फिर वूजिन बोलता है, तुमने पहले से ही नोटिस कर लिया होगा, ये सारे के सारे बैट हमारे शेडोज में से हमारा पीछा कर रहे थे। फिर तुमने बड़ी चालाकी से अपनी वीकनेस दिखाई और उन्हें अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर निकाल दिया और फिर मुझे उनसे लड़ने के लिए आगे कर दिया ताकि मैं उन्हें एक ही बार में खत्म कर सकूं। लेकिन तुम ये मत सोचना तुम ये सब करके मुझे कैचअप कर लोगे। जिस पर हमारा एमसी चिढ़ते हुए बोलता है, तुमसे होशियार मैंने पहले किसी को देखा ही नहीं है। फिर वूजन अपनी तारीफ सुनकर बोलता है, ऑफ कोर्स। फिर वूजन अपना ब्लेड निकालता है और वहां पे बचे डीमन को मारने लगता है। पीछे खड़ा हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैंने अपने आप को इसलिए एक्सपोज किया था कि ये मुझे बैकस्टैब करे, लेकिन इस गधे ने कोई अनकही रीजन की वजह से सोच लिया है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं और अब सारे के सारे मॉन्स्टर इसके पीछे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ के भी मॉन्स्टर मुझे मार नहीं पाएंगे। ऐसा चलता रहा तो मैं तो यहाँ पर सेफ पर्सन बन जाऊंगा। मुझे मॉन्स्टर्स के सामने जाना होगा ताकि वो मुझे मार सकें। फिर एमसी सिस्टम पैनल ओपन करता है और देखता है उसके पास 480 एट्रीब्यूट पॉइंट बच रहे हैं यूज करने के लिए। फिर हमें कुछ समय बाद की सीन दिखाया जाता है, जहां पे चलते हुए वूजन बोल रहा होता है, ये मैप का डीपेस्ट पार्ट होगा। फिर हमारे एमसी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, लेकिन इस पर्सन ने अभी तक एक भी चाल नहीं चली। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास कोई रियल पावर है ही नहीं, ये बस एक यूजलेस कीड़ा है जो कि एक्सपीरियंस के लिए मेरे पीछे चिपका हुआ है। लेकिन तभी गुफा हिलने लगती है और अपने एमसी के सिस्टम पर मैसेज आता है, डेंजर, डेंजर। फिर सिस्टम पैनल आता है और सिस्टम पैनल बताता है कि आपने डंजन प्लॉट को एक्टिव कर दिया है, डीमन किंग मैसेंजर्स डिफेंस बैटल। फिर सिस्टम अपने एमसी को बताता है, आपको 20 मिनट तक इन डीमन मैसेंजर्स के सामने खड़े रहना है और इनका कोई वीकनेस नहीं है। फिर हमें उन ए प्लस क्लास के डीमन किंग मैसेंजर्स को दिखाया जाता है और हमें वुजिन को दिखाया जाता है। वुजिन एक सीरियस सा लुक बनाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसका अटैक जाता है और उन वॉरियर्स के ऊपर लगता है,
लेकिन वुजन के इतने बड़े अटैक के बाद भी उन वॉरियर्स के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आई होती है। लेकिन वो वॉरियर वुजन के ऊपर एक मीटियोरॉइड जैसा कोई अटैक कर देता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन अपना वुजन भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी खेला है। वो अपना आर्मर ऑन करता है और उस अटैक से बच जाता है। लेकिन वो वॉरियर्स कौन सा रुकने वाले थे। वो अपना कोई टेंटिकल जैसा अटैक कर देते हैं और वुजन को उससे पकड़ लेते हैं। वुजन टेंटिकल में बंधा हुआ और अपने एमसी की तरफ देखते हुए एक सोच रहा होता है कि क्या ये मुझे इतने डिसएडवांटेज में देख के भी एक भी मूव नहीं करेगा। मैंने ही बस इसको ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ये तो बस एक पावरलेस कचरा है। और इधर अपना एमसी बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने सारे के सारे 480 पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए, एक भी डिफेंस में नहीं डाला है। फिर वुजन सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझसे बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। फिर वुजन कहता है, चलो मैं तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक दिखाता हूँ। फिर वुजन अपना कोई भाले वाला अटैक उन वॉरियर्स के ऊपर कर देता है और बोलता है, तुम कुत्ते के बच्चे मरो। फिर वहां पे वुजन के अटैक से बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस धमाके से भी उन वॉरियर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस वॉरियर ने अपना आर्मर ऑन कर लिया होता है, जिसकी वजह से उस अटैक का 90% तक डैमेज कम हो गया होता है। ये देख के कि वुजन के अटैक ने उनका आर्मर तक नहीं तोड़ पाया, उसकी फट जाती है और वो सोचता है, इसके पास कोई वीकनेस ही नहीं है, इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा ही हाई है। फिर वो वॉरियर्स वुजन के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक सीधा वुजन को जाकर लगता है। और इधर हमारा एमसी धीरे धीरे करके उन सभी के पीछे जाता है और अपना एक स्नीक अटैक करता है। फिर एमसी एक स्टांस लेता है और साइतामा की तरह एक ही पंच में एक वॉरियर का बीच में से पेट ही फाड़ देता है भाई। उसके एक ही अटैक में वो वॉरियर भाई मर जाता है, बस मर गया वो। फिर उन सभी वॉरियर्स का ध्यान अपने एमसी की तरफ जाता है और वुजिन को छोड़ करके अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। इधर हमारा एमसी उस मरे हुए वॉरियर को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैंने सारा का सारा पॉइंट अपना स्ट्रेंथ में लगा दिया, मुझे लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर होंगे, लेकिन ये लोग तो भाई एक ही हिट में मारे गए। इधर वुजिन सोच रहा होता है, बस एक हिट। अब मैं देखूं तो इनका सामने से कोई वीकनेस ही नहीं है, इनका वीकनेस है इनका पिछवाड़ा। तो इसलिए इस आदमी ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया था। इस आदमी ने पहले से ही ये सब कुछ सोच लिया था, इसलिए वो अभी तक ही अपना स्ट्रेंथ छुपा रहा था। और जब डीमन मैसेंजर्स मेरे ऊपर अटैक करने में बिजी होंगे तो ये पीछे से जाएगा, उनका वीक स्पॉट पर अटैक करके उनको मार देगा। फिर सिस्टम पैनल आता है और अपने एमसी को बताता है, क्योंकि आपने इतना अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है इसलिए आप इनका मेन टारगेट हैं। फिर हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मेरा प्लान वर्क कर गया, ये सारे के सारे अब मुझे ही टारगेट करेंगे। फिर हमारा एमसी उन डीमन मैसेंजर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोच रहा होता है कि इन A+ क्लास के डीमंस के ऊपर एक्सट्रीम हाई अटैक डैमेज पावर है। मेरे अभी के डिफेंस के हिसाब से ये लोग मुझे एक ही हाथ से मसल के रख देंगे। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ऐ डीमंस इधर इधर मेरी तरफ देख। फिर वो डीमन हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी सोचता है, आखिरकार मैं इंसान बनूंगा। इधर अपना एमसी खुश हो ही रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी पर मूतते हुए वुजन पीछे से आता है और उस डीमन को अटैक करके टुकड़े टुकड़े में काट देता है। उस डीमन को ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में टूटता देख करके अपना एमसी हैरान हो जाता है। फिर वुजिन अपने एमसी के पास आकर बोलता है, तो ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी, उनका वीक पॉइंट उनका बैक है। मैंने सोचा कि तुम अटैक करोगे और तुमने सोचा कि मैं अटैक करूंगा। देखो मैं कितना समझदार हूं। फिर हमारा एमसी सोचता है, समझदार? मेरा घंटा समझदार। मैंने कितने एफर्ट लगाए थे कि ये लोग मेरे पे अटैक करें। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, यू गाइज कम एट मी। फिर हमारा एमसी दौड़ते हुए जाता है, उन तीनों बचे हुए डीमंस में से एक डीमन को साइतामा की तरह एक ही पंच में मार देता है और उन दोनों डीमंस के सामने जाकर खड़े हो जाता है। फिर उनको जीभ दिखाते हुए बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। फिर वो डीमंस अपने एमसी पर अटैक करने ही जा रहे होते हैं कि पीछे से वुजिन आता है और उनमें से एक को मार के चला जाता है और बोलता है, आओ मुझे मार के दिखाओ। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि भागना बंद करो और खुद जाकर के उन दो डीमंस में से एक डीमन को मार देता है। बचे हुए एक लास्ट डीमन को देखते हुए सोचता है, ये मेरा लास्ट चांस है। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, ए डीमन आ और मुझे मार के दिखा। फिर वो डीमन अपना एक अटैक चार्ज करता है और अपने एमसी के ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है कि पीछे से वुजिन आता है और उस डीमन के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। फिर उस डीमन के मरने के बाद वुजिन बोलता है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो कमाल की थी। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा कोऑपरेशन इतना फ्लॉलेस होगा। वुजिन की इस बात को सुनकर अपना एमसी सोचता है, कोऑपरेशन? मेरा घोड़ा। हमने ऐसा क्या किया कि हमने उन सभी को मार दिया? फिर वुजिन बोलता है, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करता हूं, तुम एक मैन हो जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हो फ्यूचर में।
फिर वो डीमन केव शेक करने लगता है और पीछे से आवाज आता है कि ये तो एक बहुत अरसा हो गया कि किसी ने डीमन केव में एंटर किया हो। मैंने सोचा था कि इन यंग डीमंस के बीच ऐसा कोई होगा ही नहीं जो कि इस किंग की पदवी के लिए इस डीमन केव को चैलेंज करने के लिए आएगा। फिर वहां पर जोर का एक बिजली का धमाका होता है और जमीन को तोड़ते हुए एक सर्पेंट बाहर आता है और बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुमने असेसमेंट को पास कर लिया है और अब तुम इस केव के आखिरी पड़ाव में हो। फिर हमें सर्पेंट के बारे में बताया जाता है जो कि एक इविल ड्रैगन फैंटम होता है, एसएस क्लास का डीमन, जो कि इनका पहला एंसेस्टर होता है जो कि डीमन केव को पास किया था डीमन किंग लियू योन। फिर वो फैंटम बोलता है, तुम दोनों के बीच में से कोई एक ही जिंदा वापस जा सकता है इस डीमन केव से। तुम्हारे पास 10 मिनट है निकलने के लिए यहाँ से।